तो आपका स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप कीबोर्ड के शॉर्टकट की मदद से कैसे टाइम सेव कर सकते हैं एक्सेल में काम करते हुए। हमने इस वीडियो को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहला सेक्शन है फ्रीक्वेंटली यूज्ड शॉर्टकट, जो कि रोज़मर्रा की लाइफ में हम यूज़ करते हैं। बहुत ही बेसिक से शॉर्टकट है इस कैटेगरी में। दूसरे कैटेगरी में वो शॉर्टकट जिसे हम यूज़ करके एक सेल से दूसरे के सेल में नेविगेट कर सकते हैं कीबोर्ड की मदद से। फॉर्मेट सेल, उसमें हम देखेंगे कि हम कैसे शॉर्टकट्स को यूज़ करके किसी भी सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे हम मल्टीपल सिलेक्शन करके मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं सेल में। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, फ्रीक्वेंटली यूज शॉर्टकट्स। कंट्रोल डब्ल्यू दबा के हम किसी भी स्प्रेडशीट को बंद कर सकते हैं और कंट्रोल ओपन प्रेस करके हम अपोजिट कर सकते हैं, किसी भी स्प्रेडशीट को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंट्रोल ओ प्रेस करूं तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूं कि कौन सी स्प्रेडशीट मुझे ओपन करनी है, न्यू लेनी है तो मैं न्यू पर क्लिक करके कोई भी न्यू ब्लैंक शीट सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर कोई टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से। कंट्रोल एस प्रेस करके हम किसी भी स्प्रेडशीट को सेव कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल सी यूज कर सकते हैं और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। अब उसी को अगर हमें कट करना हो तो कंट्रोल एक्स प्रेस करके कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे तो ये एक सेल से दूसरे सेल में टेक्स्ट मूव हो जाएगा। अंडू करने के लिए कंट्रोल सेट, एक स्टेप पीछे चला जाएगा जो भी हमने किया था। अगर हमें किसी भी कॉलम को डिलीट करना है तो हम उस कॉलम में कोई भी एक सेल सिलेक्ट कर लेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे, ऑल्ट फिर एच डी सी, ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो एक्सेल में ऑल्ट का एक बहुत ही बड़ा रोल है, जिससे कि हम ऑल्ट प्रेस करके किसी भी टैब में मूव कर सकते हैं इस रिबन में जो आप ऊपर देख रहे हैं। तो अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके एम प्रेस करूं तो हम फॉर्मूला बार में चले जाएंगे, फॉर्मूला टैब में चले जाएंगे। अगर अ, और यहाँ पे ये सारे शॉर्टकट्स दिए हुए हैं कि आप कैसे कोई भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं एक्सेल में शॉर्टकट की मदद से। अगर हमें फिर से होम में जाना है तो हम ऑल्ट प्रेस करेंगे और एच प्रेस करेंगे, हम होम पर आ जाएंगे। अब ये शॉर्टकट कीज यहाँ पर दिख रही है, हमें जो भी एक्शन लेना है हम शॉर्टकट की मदद से ले सकते हैं आगे के एक्शंस। अगर हमें ये शॉर्टकट कीज डिस्प्ले से हटानी है तो हम एस्केप प्रेस करके बैक चले जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की ओर, जो कि है नेविगेट इन अ सेल। अब नॉर्मली अगर हमें कोई भी डेटा एंटर करना है एक्सेल में तो हम एक सेल में जाते हैं, वहां पर डेटा एंटर करते हैं और फिर एंटर प्रेस करते हैं ताकि हम दूसरे सेल में मूव करें। लेकिन हम टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके जस्ट बगल वाले सेल में मूव करने के लिए। टैब ए, अगर हमें साइड बाय साइड डेटा फीड करना है तो टैब यूज करके हम मूव कर सकते हैं। और नॉर्मली अगर हमें मूव ही करना है, सिर्फ अगर डेटा एंटर नहीं भी करना है तो भी हम टैब प्रेस करके मूव कर सकते हैं। कंट्रोल एंड प्रेस करके हम सबसे लास्ट वाले सेल में पहुंच जाएंगे जहां पर हमने डेटा फीड किया है हमारे वर्कशीट में। और कंट्रोल होम से हम सबसे पहली वाली सेल में पहुंच जाएंगे A1 में। अब हमें किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एज तक पहुंचना है जहाँ पे हमने लास्ट डेटा फीड किया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है और बीच में स्पेस देकर 5 लिखा हुआ है। अगर हम कंट्रोल एरो प्रेस करेंगे तो हम लास्ट फीड डेटा तक पहुंच जाएंगे, 4 है जो कि। और हमें 5 के पास जाना है तो हम फिर से कंट्रोल एरो प्रेस करेंगे और डायरेक्टली 5 पे चले जाएंगे। वापस बैक जाने के लिए कंट्रोल और लेफ्ट लेफ्ट एरो यूज करके हम वापस पीछे जा सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और एंड से हम इस एक्सेल शीट को यहाँ इस सेल से लेकर के एंड सेल तक सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा जहाँ पे हमने लास्ट फीड किया हुआ है। फिर हमने देखा कि हम टैब दबा के राइट साइड तो मूव कर सकते हैं, अगर हमें लेफ्ट साइड मूव करना है तो हम शिफ्ट और टैब प्रेस करके लेफ्ट साइड मूव कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी की ओर, जो कि है फॉर्मेट सेल। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक नंबर डाल दिया, अब मुझे इस नंबर को करेंसी में कन्वर्ट करना है तो मैं कंट्रोल 1 प्रेस करके फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पर करेंसी में जाकर ओके कर दूंगा और ये करेंसी में चेंज हो जाएगा। अगर हमें किसी भी सेल में कोई नोट या कमेंट ऐड करना है तो हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस F2 दबा करके। और यहाँ पर हम कोई भी एक नोट ऐड कर सकते हैं, कमेंट ऐड कर सकते हैं। अगर हमने कोई भी डेटा फीड इन किया हुआ है, मान लीजिए कि हमने लिखा हुआ है ABC और सेकंड कॉलम में हम एंटर करते हैं 1 2 3। अब हमें इसे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो हम इस डेटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस L प्रेस करेंगे। और माय टेबल, हमारे पास कोई हेडर नहीं है तो इसलिए हमने इस चेकबॉक्स को एम्प्टी छोड़ा हुआ है, ओके कर देंगे।
और ये ऑटोमेटिकली हेडर ऐड करके इसे टेबल में फॉर्मेट में चेंज कर देगा। टाइम ऐड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और कोलन प्रेस करेंगे, करंट टाइम ऐड कर देगा। हमें कोई भी सेल के जो फॉर्मेटिंग है या फिर उसमें हमने कोई फॉर्मूला ऐड कर रखा हुआ है या फिर हमें सेम डेटा नीचे ड्रैग करना है, तो हम सारे सेल सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमें उस डेटा को मूव करना है, और कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे तो डेटा नीचे तक मूव हो जाएगा। अब हमें किसी भी नंबर को अगर परसेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है विद नो डेसिमल प्लेस, तो हम कंट्रोल शिफ्ट और परसेंट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 10 लिख दूँ और कंट्रोल शिफ्ट और परसेंट साइन प्रेस करूँ तो ये परसेंट में चेंज कर देगा। पर यहाँ पर ये ध्यान में रखना होगा कि ये डेसिमल पॉइंट्स को कंसिडर नहीं करता है, तो इसे हमें 100 से डिवाइड करना होगा, जो कि हमें 10% देगा। अगर हमें किसी भी नंबर को किसी भी नंबर को हमें डेट फॉर्मेट में चेंज करना है, डे मंथ और ईयर में, तो हम कंट्रोल शिफ्ट और हैश बटन प्रेस करके कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ और कंट्रोल शिफ्ट और हैश पर प्रेस करूँ तो ये इसे कन्वर्ट कर देगा। अगर हमें डेसिमल पॉइंट ऐड करना है किसी भी नंबर के आगे 2 डेसिमल पॉइंट्स, तो हम कंट्रोल शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ कर देंगे। 2 डेसिमल पॉइंट्स यूज़ कर ऐड कर देगा वो उसमें। अब हम देखेंगे कि हम कैसे ब्लैंक सेल ऐड कर सकते हैं किसी भी दो फील्ड सेल के बीच में। तो यहाँ पे मैंने ए और बी अब ऊपर नीचे लिख रखा हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस प्रेस करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा कि हमें बी का क्या करना है, हम उसे राइट में शिफ्ट कर दें, नीचे शिफ्ट कर दें, उसका क्या करें। तो हम इस यहाँ पर बी को डाउन शिफ्ट कर देंगे, शिफ्ट सेल डाउन, ओके, और यहाँ पर ब्लैंक सेल आ गया। अब इस ब्लैंक सेल को हटाने के लिए हम कंट्रोल और माइनस से इसे हटा सकते हैं। अब ये फिर पूछेगा कि हम बी का क्या करें, उसे ऊपर ले आएं या उसे कहाँ मूव करें, तो हम शिफ्ट सेल अब सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देंगे और बी ऊपर आ जाएगा। अब करंट डेट ऐड करने के लिए हम कंट्रोल और सेमीकोलन को प्रेस करेंगे, करंट डेट एंटर हो जाएगी यहाँ पर। अब हमें राइट में डेटा फिल करना है, लेफ्ट मोस्ट समझ लीजिए हमने यहाँ पर कोई एक डेटा डाल रखा हुआ है, अब हमें इसे राइट साइड में मूव करना है, तो हम सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमें इसे मूव करना है, कंट्रोल आर प्रेस कर देंगे और ये राइट में आ जाएगा। बेसिकली ये सेम काम करता है जो कंट्रोल डी करता है, कंट्रोल डी नीचे की तरफ ले आता है और कंट्रोल आर राइट की तरफ ले आता है। अब हमें किसी भी नंबर को साइंटिफिक नंबर फॉर्मेट में चेंज करना है विथ डेसिमल प्लेस, तो हम यूज कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और कैरेट साइन का, तो ये ऑटोमेटिकली इस नंबर को साइंटिफिक फॉर्मेट में चेंज कर देगा विद डेसिमल प्लेसेस। कंट्रोल शिफ्ट और एट द रेट से हम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं डे अपने टाइम का, आवर मिनट्स और सेकंड के हिसाब से। हमें किसी भी टेक्स्ट में हाइपरलिंक ऐड करनी है या फिर क्रिएट करनी है, हम कंट्रोल के से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ पर हम डिस्प्ले नेम एंटर करके कोई भी एक लिंक ऐड कर सकते हैं जिससे वो लिंक्ड हो जाए हाइपरलिंक के थ्रू, और ओके प्रेस कर देंगे तो वो हाइपरलिंक क्रिएट कर देगा। कंट्रोल क्यू प्रेस करके हम किसी भी सिलेक्टेड सेल की एनालिसिस के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी की ओर, जो कि है मेक सिलेक्शन एंड परफॉर्म एक्शन। इसमें जो पहला शॉर्टकट है वो है कंट्रोल ए का, कंट्रोल ए प्रेस करके हम पूरी की पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। वही सेम एक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार का यूज करके। ऑल्ट एंटर प्रेस करके हम किसी भी सेल में नई लाइन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ए लिख दिया, यहाँ पर मुझे दूसरी लाइन में बी लिखना है, तो मैं ऑल्ट एंटर प्रेस करके बी लिख सकता हूँ। कंट्रोल स्पेस बार से हम कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल वाई रीडू के लिए होता है, समझ लिया मैंने यहाँ पे ए एंटर किया है, मैं इसे अंडू कर दूंगा, फिर रीडू करने के लिए कंट्रोल वाई यूज कर सकता हूँ मैं, और ये वापस ए आ जाएगा। शिफ्ट और एरो हम की प्रेस कर सकते हैं। हम सेल को सिलेक्ट करने के लिए, मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए राइट प्रेस करेंगे तो राइट साइड में सिलेक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट प्रेस करेंगे तो लेफ्ट साइड में। अगर हम कंट्रोल शिफ्ट और एरो की प्रेस करें तो हम लास्ट तक सेल, लास्ट के सेल तक हम सिलेक्ट कर सकते हैं डेटा को, कंट्रोल शिफ्ट और एरो की प्रेस करके। शिफ्ट प्लस स्पेस बार से हम रो सिलेक्ट कर सकते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि कंट्रोल सेट से हम अंडू कर सकते हैं किसी भी एंटर डेटा को या फिर किसी भी लास्ट एक्शन को। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये एक्सेल शॉर्टकट्स की जो स्प्रेडशीट है, अगर आपको ये स्प्रेडशीट चाहिए तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। अगर आपने मेरे पहले की कोई भी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप आई बटन पर जाकर मेरे पहले की सारी वीडियोस देख सकते हैं।